ओके, आवाज आ रही है अभी? यस सर। ओके, हीट 2 का जो असाइनमेंट है वो निकाल लेना। रूट मीन स्क्वायर, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ये सब हो गया था आपका। पेज नंबर 15 पर, पेज नंबर 15 पर एग्जाम्पल नंबर 10। A light container having a diatomic gas enclosed within a moving within a moving with a velocity v. Mass of the gas is m and the number of mole is n. एक कंटेनर है, ठीक है, काफी लाइट है, ये एक वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, ठीक है। इसके अंदर गैस है, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, डायटोमिक है। डायटोमिक का मतलब क्या हो गया? गामा, यानी Cp/Cv इसका कितना दे रखा है? 7/5। द मास ऑफ द गैस इज m, इस टोटल का मास है m एंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज n। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज n, ठीक है। तो टोटल मास इसका m दे रखा है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n दे रखे हैं, मोल नहीं दे रखा है, मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं। तो एक एटॉमिक मास इसका m नॉट कितना हो जाएगा? m नॉट कितना हो जाएगा इसका? m/n। ये एक गैस का मास हो गया। What is the kinetic energy of the gas with respect to center of mass of the system? What is the kinetic energy of the gas with respect to center of mass of the system? ठीक है, इसमें सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम का मतलब क्या हो गया कि अगर आप यहां पर खड़े हो गए तो इस केस में आप भी v वेलोसिटी से जा रहे हैं और ये कंटेनर भी v वेलोसिटी जा रहा है, तो आपके रिस्पेक्ट में इसका सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी vcm कितनी हो गई? 0 हो गई, ठीक है। ये कंटेनर 0 हो गया, तो उस केस में आपको क्या दिख रहा होगा? उस केस में आपको इस गैस की जो ओरिजिनल वेलोसिटी होगी ना, जो इस साइड जा रही होगी, ऐसे 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 इस साइड जा रही होगी, केवल वही Vrms आपको दिख रही होगी। तो उसने बोला है कि व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, what is the kinetic energy of the molecule with respect to the center of mass? Center of mass के रिस्पेक्ट में उसकी गैस की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? क्या होगी बताइए? रिजल्ट, विनीत, कोई आंसर? रिजल्ट, विनीत, एनी आंसर? रिजल्ट,
नहीं, ओके ठीक है, मैं आंसर निकलवा रहा हूं आपसे, आप ही दोगे आंसर। ये कंटेनर था, मूव नहीं कर रहा था मान लीजिए, ठीक है। उसने यहाँ पे दे नहीं रखा है, लेट द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज टी, उसने दे नहीं रखा है, तो आप अपनी तरफ से मान लीजिए द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज टी, अभी निकाल सकते हो क्या? अभी निकाल सकते हो सजन? विनीत, एनी आंसर? अरे बेटा सही गलत कुछ तो बताओ। सब लोग अपना माइक ऑन करो, पहले मुझे बात करने दो। विनीत, तेजल माइक ऑन करो, तुम भी माइक ऑन करो। ओके, अब मेरे को ये बताओ, पर डिग्री फ्रीडम काइनेटिक एनर्जी कितनी होती थी? 1/2 के टी होती थी क्या एनर्जी पर यूनिट पर डिग्री ऑफ फ्रीडम? के इक्वल टू 1/2, के इक्वल टू कितना था? आर बाई एन नॉट, एवोगैड्रो नंबर टी। ये पढ़ाया था क्या लास्ट क्लास में? बोलिए। हाँ सर। तो पर डिग्री ऑफ फ्रीडम एनर्जी कितनी हुई? 1/2 के टी। अब ये क्या है? ये डाई एटॉमिक गैस है क्या? तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें कितना हुआ? डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें हुआ 5, ठीक है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी मैंने बताया था ना, काइनेटिक एनर्जी इज द टोटल इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है, ठीक है। तो जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है सारे गैसेस के मॉलिक्यूल की, जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी वो इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा, ठीक है। तो डिग्री ऑफ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम उसकी जो एनर्जी थी वो कितनी होगी? 1/2 के टी हो गया, ठीक है। तो अब डिग्री ऑफ फ्रीडम यहां पर कितनी है? 5। तो एक मॉलिक्यूल की जो टोटल एनर्जी थी वो कितनी हो गई? डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ इंटू 1/2 के टी, कितना हुआ क्या? बोलिए। यस सर। ठीक है, तो टोटल एनर्जी कितनी होगी? 5/2 के टी, या फिर 5/2 आर, के कितना हुआ? आर बाई एन नॉट इंटू टी। ये हुआ। ये किसकी काइनेटिक एनर्जी हुई? ये एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी हुई, एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी हुई। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? जो टोटल उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी के ई टोटल, वो होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दैट इज द एन, दैट इज द एन, इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल 5/2 आर बाई एन नॉट इंटू टी। तो ये कितना हो जाएगा? एन बाई एन नॉट इंटू 5/2 आर टी, ठीक है। what total number of molecules है n, एवोगैड्रो नंबर है n नॉट, तो n by n नॉट इज what total number of moles, स्मॉल n नॉट 5/2 RT, यानी जो इसकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी हुई वो कितनी हुई? n नॉट इंटू 5/2 RT। बोलिए, ठीक है, ठीक है। तो वहां पे आंसर दे रखा है, वहां पे आंसर दे रखा है, जो टोटल काइनेटिक एनर्जी हुई दैट इज द
5/2 nRT, वहां पे n इज द नंबर ऑफ मोल्स, n इज द नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे? n नॉट, उसने जो n इस यहां पे दे रखा था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे रखे थे ना, तो मॉलिक्यूल्स को आप 6.023, n को आप 6.023 इंटू 10 की पावर 23 है वो गैदर नंबर से डिवाइड कर दोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स जो उसमें होंगे, स्मॉल एन नॉट। तो ये स्मॉल एन नॉट ये है, ठीक है, ठीक है। सेकंड उसने पूछा है, बेटा ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। सेकंड उसने पूछा है व्हाट इज द एनर्जी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एनर्जी ऑफ गैस क्या है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एनर्जी ऑफ गैस क्या है? तो एक बात तो बहुत क्लियर है कि इस गैस की जो टोटल इंटरनल एनर्जी वो कितनी है? 5/2 एन नॉट नंबर ऑफ मोल्स इंटू आर टी। नंबर ऑफ मोल्स यहां पे कितना हुआ? एन नॉट। टोटल नंबर ऑफ गैसेस बाई एवोगैड्रो नंबर कैपिटल एन नॉट, ठीक है। तो ये इसकी टोटल इंटरनल काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। अब इसका मास है m, मास है m और एक वेलोसिटी v से जा रहा है, ठीक है। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उस मास की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर हो गया। तो व्हाट इज द टोटल एनर्जी? ई टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल इज व्हाट? टोटल इंटरनल काइनेटिक एनर्जी प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 5/2 एन नॉट आर टी प्लस 1/2 एम वी स्क्वायर। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। समझ में आया? ये समझ में आया सीजन? रिजल्ट क्लियर है? क्लियर है ये? हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 11 घर पे किया है कि नहीं किया है इसको तुम लोग ने? नहीं किया होगा बेटा, छुट्टी तुम लोग बना रहे थे, पता है मुझे। लॉकडाउन में सब पढ़ाई वढ़ाई सब बंद हो गई है। टू non-conducting containers having a volume V1 V2 at V1 V2 contain monoatomic and diatomic gases respectively। दो कंटेनर है, एक कंटेनर ये है और दूसरा कंटेनर है ये। तो नॉन कंडक्टिंग कंटेनर्स का मतलब क्या हुआ कि वो आपस में एक्सचेंज, यानी इसकी जो वॉल्स है वो एडियाबैटिक है, वो सराउंडिंग से ना तो कोई हीट एक्सचेंज कर रही है ना ही कोई सब्सटेंस एक्सचेंज कर रही है, ठीक है। और इस पे इसका वॉल्यूम है V1 और इसका वॉल्यूम है V2। इसमें मोनोएटॉमिक गैस है, इस वाले में मोनोएटॉमिक है और इसमें डायएटॉमिक है। इसमें डायएटॉमिक गैस है। मोनोएटॉमिक का मतलब क्या हुआ? गामा इक्वल टू हुआ 5/3 हो गया इसका, और इसका गामा इक्वल टू हो गया 7/5, ठीक है। अगर टेम्परेचर की रेंज कुछ नहीं दे रखी तो फिर वहां पे 7/5 ही होगा। they are contains are P1 T1 P2 T2 रिस्पेक्टिवली। इस पे प्रेशर है P1 और टेम्परेचर है T1, इसका प्रेशर है P2 एंड टेम्परेचर है T2। और यहां पे इसको कनेक्ट कर रखा है एक बहुत ही थिन पाइप से। थिन पाइप का मतलब क्या हुआ? इसका वॉल्यूम निग्लेजिबल हो गया और यहाँ पे एक कॉक लगा रखा हुआ है यहाँ पे, जिससे वो आपस में मिक्स नहीं हो रही है। इफ द स्टॉप कॉक इज ओपन फाइंड द फाइनल प्रेशर एंड टेम्परेचर। अगर इसको ओपन कर दिया गया तो व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर एंड प्रेशर? तो एक बात तो बहुत क्लियर हो जाएगी, जब आप इसको ओपन कर दोगे तो गैस आपस में मिक्स होंगी और उसके मिक्स होने के बाद
उसके मिक्स होने के बाद यहां पे प्रेशर पी नॉट हो जाएगा, यहां पे भी प्रेशर पी नॉट हो जाएगा, ठीक है। यहां पे भी टेम्परेचर टी नॉट हो जाएगा, यहां पे भी टेम्परेचर टी नॉट हो जाएगा, ये फाइनल है। तो तुमसे पूछा व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर एंड प्रेशर, कैसे अटेम्प्ट करोगे इसमें, इसको कैसे अटेम्प्ट करोगे? इसमें नंबर ऑफ मोल्स नहीं दे रखे हैं, तो आप पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। लेट्स द नंबर ऑफ मोल इन दिस कंटेनर इज N1 एंड द नंबर ऑफ मोल्स इन दिस कंटेनर इज N2, ठीक है। और आपस में मिलने के बाद व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, N1 प्लस N2, तो व्हाट इज द N1? तो पहले प्रेशर कितना था, P1 T1 वॉल्यूम V1 था, तो P1 V1 इक्वल टू N1 R T1, N1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, P1 V1 बाई R T1। N2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, P2 V2 बाई N R T2। ठीक है, क्लियर है इतना? हाँ सर। यस सर। तो इसको मिला रहे हो, जब आप ऐड कर दे तो व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम हो जाएगा इस टाइम V1 प्लस V2, V1 प्लस V2। अब कंटेनर पूरा एक ही हो गया ना, जब मिला दिया तो पूरा एक कंटेनर एक ही हो गया। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया, N टोटल, दैट इज द N1 प्लस N2, तो कितना हो जाएगा N1 प्लस N2, P1 V1 बाई T1 प्लस P2 V2 बाई T2 इंटू 1 बाई R। क्लियर? ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गई। ठीक है, अब ये आइसोलेटेड है, यानी कहने का मतलब इसमें इसकी गैस की जो एनर्जी इंटरनल थी और इसकी गैस की जो एनर्जी इंटरनल थी वो अलग अलग थी, सेपरेट। और ये कंटेनर के कहीं से भी हीट लूज नहीं कर रहा है, और यहां पे कंटेनर की हीट, यहां पे कंटेनर की हीट अलग अलग थी, यानी ये भी कोई हीट लूज नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब इसकी इंटरनल एनर्जी, अगर मान लीजिए इसकी इंटरनल एनर्जी U1 थी और तो इसकी इंटरनल एनर्जी U2 हो गई इनिशियली, जब जब वो वहां पे कनेक्शन ओपन नहीं किया गया था। ठीक है, तो व्हाट इज द U1? U1 इक्वल टू इसकी 5/3, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम है 3/2 N1 RT1। ये टोटल एनर्जी थी ना, इसकी इंटरनल एनर्जी कितनी हुई, ये कहां से आई, ये गैस इक्वेशन से आ रही है चीजें, और ये कहां से आ रहा है, ये एनर्जी से आ रहा है। तो एनर्जी कंजर्वेशन में U1 लगाओगे तो U1 इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम 3/2 और N1 इज द टोटल मोल इंटू R इंटू T1। और व्हाट इज द U2? U2 इज 5/2 इंटू N2 R T2। एंड व्हाट इज द N1? N1 इक्वल टू P1 V1 बाई R T1। तो वहां से N1 रख दोगे, N1 रख दोगे तो कितना आ जाएगा, 3/2 P1 V1 बाई R T1 इंटू RT1। RT1 से RT1 कट गया तो 3/2 P1 V1, 3/2 P1 V1। ये इंटरनल एनर्जी होगी इसकी इनिशियली U1 की। तो सिमिलरली U2 की इंटरनल एनर्जी कितनी हो जाएगी, U2 की एनर्जी हो जाएगी 5/2, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका कितना है 5, 5/2 P2 V2। क्लियर क्या? तो व्हाट इज द टोटल इंटरनल एनर्जी, U टोटल इनिशियली कितना हुआ, U1 प्लस U2 हो गया, एंड दैट इज इक्वल टू 5/2 P2 V2 प्लस 3/2 P1 V1। ये कहां से आया, ये आया आपका एनर्जी कंजर्वेशन से। टोटल एनर्जी U टोटल कितनी आई, U टोटल आई आपकी 5/2 P2 V2 प्लस 3/2 P1 V1।
क्लियर? 5/2 P2V2 प्लस 3/2 P1V1, दिस इज द टोटल इंटरनल एनर्जी इनिशियली जो सेपरेट करके रखी गई थी जब सेपरेट थी। अभी क्या हो जाएगा? अभी फाइनली इनकी जो एनर्जी होगी वो भी सेम होगी, तो ये कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल कितने हो गए उसमें? N1 थे और इधर N2 थे, ठीक है? तो गामा इक्वल टू कितना हो जाएगा? Cp कितना हो जाएगा? Cp हो जाएगा N1 Cp1 प्लस N2 Cp2 अपॉन N1 प्लस N2, और Cv कितना हो जाएगा? N1 Cv1 प्लस N2 Cv2 अपॉन N1 प्लस N2। क्लियर? ये क्लियर है? ये क्यों कर रहा हूं मैं? यहां से मुझे Cp और Cv मिक्सर का मिल जाएगा, तो Cp1 कितना दे रखा है? N1 इंटू Cp1 कितना? Cp कितना हुआ इसका? 5/2 R प्लस N2 नहीं N1 N2 7/2 R, इसका Cp कितना हुआ? इसका Cp हुआ 5/2 R, और इसका Cp कितना हुआ? इसका Cp हुआ 7/2 R, इसका Cv कितना हुआ? Cv हुआ इसका 3/2 R, और इसका Cv कितना हुआ? इसका Cv हुआ आपका 5/2 R। डिनोमिनेटर की वैल्यू डिवाइडेड बाई 2 इंटू R, बताया था मैंने ये लास्ट क्लास में। ठीक है? ठीक है? क्लियर? सॉरी, इसकी टोटल एनर्जी कितनी हो गई? इसकी टोटल एनर्जी हो गई 5/2 P2 V2 प्लस 3/2 P1 V1 U टोटल, और U टोटल यहां पे T के टर्म में कितना आया था? 5/2 N2 T2 प्लस 3/2 N1 T1। ओके, जब ये मिक्स हो जाएंगे तो इसका टेम्परेचर भी T हो जाएगा, इसका टेम्परेचर भी T हो जाएगा। ठीक है? तो उस टाइम इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? उस टाइम इसकी एनर्जी हो जाएगी 5/2 N2T प्लस 3/2 N1T। दोनों मिक्स हो गए तो उनका दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा ना बेटा? क्लियर है इतना? अभी इनिशियल उनकी एनर्जी कितनी थी? ये थी ना 5/2 P2V2 एंड 3/2 P1V1। अब जब दोनों मिक्स कर दिए गए तो उसके बाद उन दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया, तो उस केस में 5/2 N2T टेम्परेचर हो गया और 3/2 N1T हो गया, एंड दैट इज इक्वल टू 5/2 N2T प्लस 3/2 N1T, एंड दैट इज इक्वल टू कितना हो गया? T कॉमन आ गया, 5/2 N2 प्लस 3/2 N1। ठीक है? यहां 2 कट गया, हर जगह 2 कट गया, तो फाइनल टेम्परेचर T कितना आ गया? ये भी 2 कट गया, तो फाइनल टेम्परेचर आ गया यहां पे 5 N2T प्लस 3 N1T अपॉन 5 N2 प्लस 3 N1। ये इसका फाइनल टेम्परेचर आ गया। ठीक है? तो यहां पे जब मुझे गैस इक्वेशन लगानी थी तो वहां पे मुझे टेम्परेचर T चाहिए था ना फाइनल, वो यहां पर आ चुका है, तो इसको मैं साफ कर देता हूं यहां से, जो डाटा रिक्वायर्ड है। तो टेम्परेचर T फाइनल कितना आया? T फाइनल आया आपका 5 N2 T1 5 N2 T2 प्लस T2 था, ये T2 था, ये T1 था, प्लस 3 N1 T1 अपॉन
5n2 प्लस 3n1। ये कहां से आया? ये आया आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। और ये मैंने क्यों लगाया? क्योंकि ये कोई हीट एंड एक्सचेंज नहीं कर रहा, ये कोई हीट एंड एक्सचेंज नहीं कर रहा, तो ये क्लोज सिस्टम है। इसके अंदर की जो टोटल एनर्जी रहेगी वो किसी भी इंस्टेंट पे सेम रहेगी। तो जब फाइनल टेम्परेचर वहां से मुझे मिल जाएगा टी फाइनल, ये टी फाइनल आ गया। ओके अब यहां पे वॉल्यूम आ गया आपका, वी फाइनल कितना आ गया? वी टोटल आ गया V1 प्लस V2। नंबर ऑफ मोल्स आ गया आपके N1 प्लस N2। अभी आप क्या करोगे? पी वी इक्वल टू एन आर टी पूरे सिस्टम में लगा दोगे। ठीक है, तो प्रेशर पी आपको नहीं पता, तो पी इंटू वॉल्यूम V1 प्लस V2 इक्वल टू N1 प्लस N2 इंटू आर इंटू टेम्परेचर टी। यहां पे टी की जगह क्या रखोगे? टी की जगह ये फाइनल टेम्परेचर रखोगे ना, टी फाइनल। टी फाइनल क्लियर है इतना सेजल? विनीत हाँ सर। पक्का ना क्लियर है यहां तक? देखो क्या Yes, करना sir. है। यहां पे हमने किया क्या है? उसने क्वेश्चन क्या था कि उसने पहले पहले इसको साफ कर देते हैं यहां से, इसको एक बार और डिस्कस करते हैं। एक बार और डिस्कस करते हैं इसको। उसने कहा था कि भाई ये दो कंटेनर है, ठीक है, एक में मोनोटॉमिक गैस है, एक में डाइएटॉमिक गैस है। ठीक है, उसका एक का प्रेशर है P1, टेम्परेचर है T1 और वॉल्यूम है V1। ठीक है, वॉल्यूम है V1, प्रेशर है उसका P1, टेम्परेचर है T1 और वॉल्यूम है V1। और यहां पे जो प्रेशर था वो था P2, टेम्परेचर T2 एंड वॉल्यूम V2। ठीक है, फिर उसने क्या किया कि भाई ये दोनों कनेक्ट है, एक ट्यूब से कनेक्ट है, लेकिन ट्यूब अभी क्लोज है। जब ट्यूब क्लोज है तो उसने बोला कि भाई सब यहीं पे है। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ सर। Yes, sir. ओके 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 ओके, बेटा नेट चला गया था। तो क्वेश्चन ये है कि सर बोर्ड विजिबल नहीं है। बोर्ड विजुअल नहीं हो रहा? नहीं सर, मेरा IIT का लोगो आ रहा है, बोर्ड नहीं दिख रहा। अरे ये कैसे? सर आपका वीडियो ऑफ है शायद से। अभी अभी दिख रहा है क्या? No, sir. विनीत नहीं सर। नहीं दिख रहा क्या? No. ओके ओके, ओके बेटा 10 मिनट बाद रीस्टार्ट करते हैं। ठीक है, वो नेट अभी गया हो फिर आया है ना, तो 10 मिनट बाद मैं लिंक भेजता हूँ, 10 मिनट बाद रिकवर हो जाएगा। ठीक है, क्लास में रहना। ओके 10 सर। मिनट 10 मिनट में मैं फिर से भेजता हूँ। ओके सर।